हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वुड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ 1986 में बनी एक फिल्म जिसका नाम है एक रुका हुआ फैसला। इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था बासु चैटर्जी ने। ये 12 एंग्री मैन फिल्म जो 1957 में आई थी उसकी रीमेक है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके ऊपर उसके पिता के कत्ल का इल्ज़ाम लगा हुआ है और फाइनल क्लोजिंग आर्गुमेंट्स कोर्ट में कंप्लीट हो चुके हैं और जज ने अब एक ज्यूरी को ये केस सौंप दिया है ये कहने के लिए कि आप ये 12 मेंबर की ज्यूरी है, आप लोग डिस्कस करके ये बताएं कोर्ट को कि ये लड़का दोषी है या बेगुनाह है। ये और उन 12 को एक रूम में बैठा दिया जाता है और बाहर से डोर बंद कर देते हैं। आप लोग यहाँ बैठ कर डिस्कस कीजिए और एक डिसीजन लीजिए, लेकिन वो डिसीजन एक ही होना चाहिए। 12 के 12 को एक ही डिसीजन देना है। ये नहीं कह सकते कि 10 ने बोला गिल्टी है, 2 ने बोला कि बेगुनाह है, ऐसा नहीं चलेगा। ऑल 12 विल हैव टू अग्री इन वन डिसीजन। तो सबको लगता है कि ओपन एंड शट केस है, तो 12 के 12 डिस्कशन चालू करते हैं। चलो भाई वोटिंग करते हैं। जब वोटिंग करते हैं तो हैरानी की बात ये होती है कि 11 बोलते हैं ये दोषी है और एक उनमें से बोलता है कि ये बेगुनाह है, ये दोषी नहीं है। अब चालू होता है डिस्कशन, उनमें आर्ग्यूमेंट होती है, बहस होती है, डिस्कशन होते हैं, सब अपना पक्ष रखते हैं। के रैना वॉज द फर्स्ट जूरर जो बोलता है कि वो बेगुनाह है, गुनहगार नहीं है। 11 उसको बोलते हैं कि तुम्हें क्या तकलीफ है यार, चुपचाप एग्री करो। हम 12 के 12 बोल देते हैं वो गुनहगार है, उसे जो भी कोर्ट ने सज़ा देनी दे दो, देने दो उनको। तो के रैना बोलते हैं कि नहीं, कोर्ट ने हमें एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम दिया है। हम जो भी डिसीजन लेंगे वो किसी की ज़िंदगी और किसी की मौत का फैसला करने वाला है। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि कोर्ट में जब आर्गुमेंट हुई थी, जब केस चला था, तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद हमें हमारा डिसीजन लेना है। तो मैं काफ़ी चीज़ों से सहमत नहीं हूँ जो कोर्ट में हुई थी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये दोषी नहीं है। बातचीत बढ़ते बढ़ते फिर सब लोग अपना पक्ष रखते हैं, दोबारा वोटिंग की जाती है, तो अब एक की जगह 2 हो जाते हैं। के रैना के साथ अनु कपूर जुड़ जाते हैं, वो बोलते हैं कि वो दोषी नहीं है। फिर डिस्कशन होता है, फिर 3 होते हैं, फिर डिस्कशन होता है। ऐसे करते 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 जो लोग इस पक्ष में है कि वो गुनहगार नहीं है, सॉरी जो गुनहगार नहीं है, यानी ही इज़ नॉट गिल्टी, उसके पक्ष में 12 में से 9 लोग खड़े हो जाते हैं। फिर कुछ आर्गुमेंट होती है तो 9 में से एक फिर आ जाता है कि ही इज़ गिल्टी। अब 8 और 4 का इक्वेशन बन जाता है। धीरे धीरे करके एंड में 12 के 12 एक ही फैसले पर पहुंचते हैं कि वो बेगुनाह है, गुनहगार नहीं है वो। ये सब कुछ 1 घंटे 55 मिनट के ड्यूरेशन में होता है, जब वो एक रूम में बंद है। और जो 1 घंटा 55 मिनट है, इतने ग्रिपिंग है। इसकी स्क्रीन प्ले जो लिखी है बासु चैटर्जी और रंजीत कपूर ने, वो इतनी ग्रिपिंग लिखी है और इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो आपका इंटरेस्ट 1 सेकंड के लिए भी खोने नहीं देती है। रंजीत कपूर ने डायलॉग्स भी लिखे हैं, जो डायलॉग चलते हैं, आप डायलॉग सुने तो कई बार आपको लगेगा कि ये आदमी थोड़ा इमोशनल मूड में आके डिसीजन ले रहा है, या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ उसके मन में कुछ घृणा है या गुस्सा है, या उस तरह से बातें कर रहा है, या नॉर्थ साउथ का एंगल जोड़ा गया। काफ़ी चीज़ें आप उनके फैसले से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि जब आप किसी के फैसले करते हैं, किसी के बारे में ज़िंदगी मौत का डिसीजन देना है, सो दिस थिंग शुड नॉट बी एप्लीकेबल। वहाँ ह्यूमन टच भी दिखाया गया है, किस तरह से इमोशनली वो कंट्रोल्ड है। तो ये 12 के 12 ज्यूरर्स के बीच जो करीब 1 घंटे 55 मिनट का डिस्कशन है, वो काबिल तारीफ़ है, सुनने लायक है। एक एक वर्ड सुनने लायक है इसका। और बहुत ही बेहतरीन आर्ग्यूमेंट्स है, बहस होती है, ऑलमोस्ट मारा मारी पे बात पहुंच जाती है। एंड द वे दे डिस्कस, द वे इट्स रिटन, और जिस तरह से बासु चैटर्जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, एक एक सीक्वेंस डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में म्यूज़िक नहीं है, कहीं बीच में थोड़ी सी म्यूज़िक बजती है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, एकदम म्यूज़िक नहीं है। बहुत ही लो बजट फिल्म थी और ये फिल्म देखने लायक है, काबिल तारीफ फिल्म है ये। जो 12 जूरी मेंबर होते हैं उनमें है दीपक काजिर, अमिताभ श्रीवास्तव, पंकज कपूर जिन्हें हम सब जानते हैं, SM ज़हीर जो काफ़ी पॉपुलर एक्टर थे, सुभाष, हेमंत मिश्रा, के रैना, के रैना, अनु कपूर, सुब्बी राज, शैलेंद्र गोयल और अजीज़ कुरैशी।
ये 12 जूरी मेंबर्स थे। इनमें से कुछ लोग जिन्हें हम जानते हैं, काम तो 12 के 12 ने बहुत बेहतरीन किया है, बहुत बेहतरीन काम किया 12 ने। आप उनके चेहरे की फ्रस्ट्रेशन देख सकते हैं। कोई आदमी नाराज़ है तो क्यों है, उसकी वो चेहरे पर दिखती है। तो बासु चैटर्जी ने अच्छी परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट की है। लेकिन कुछ लोग जिनकी परफॉर्मेंस हाईलाइट करना चाहूँगा मैं, उनमें से सुब्बी राज है। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। तो इनको नंबर दिया गया था, ज्यूरी नंबर 1, ज्यूरी नंबर 2, ऐसा 3, 4, तो ये नंबर 10 में थे सुब्बी राज जो थे। अनु कपूर, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। पहले तो पहचान में नहीं आता कि अनु कपूर है। 1986 में एक बुजुर्ग का रोल किया है, टकले हैं और थोड़े से बाल हैं, सफ़ेद बाल एकदम। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। के रैना इज़ द लाइफ ऑफ दिस मूवी। जो सबसे पहले सदस्य होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, वो गुनहगार नहीं है, बेगुनाह है। एक्चुअली ही इज़ द मेन हीरो अगर देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने ये स्टार्ट किया था, ये बेगुनाह है, और वहाँ से चालू होती है। बहुत ही बेहतरीन काम किया उन्होंने। उसके बाद एस.एम. ज़हीर का काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज है। बट द मैन हु स्टील्स द शो इज़ नन अदर देन पंकज कपूर। पंकज कपूर का काम काबिल तारीफ़ है। एक थोड़ा सा उनको बॉडी भी थोड़ी झुक के चलते हैं, उनका गुस्सा है। वो लास्ट में 11 सदस्य मान जाते हैं कि वो गुनहगार नहीं है, लेकिन पंकज कपूर अड़े रहते हैं कि गुनहगार है। वो अकेला अड़ा रहता है कि मैं कभी इस बात में नहीं मानूंगा, वो कैसे अपने बाप को मार सकता है, फलाना ढमकाना। और धीरे धीरे बोलते बोलते ही स्टार्ट्स क्राइंग, और उसके अंदर से रीज़न निकलता है क्यों उसे लगता है ऐसा। और फिर फाइनल वोटिंग करते हैं तो वो भी बोलता है ठीक है, वो बेगुनाह है। तो 12 के 12 ये डिसाइड करते हैं, और जब 12 के 12 रूम से बाहर वॉक करते हैं तो फिल्म वहाँ ख़त्म होती है। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ स्क्रीन पर लिखा गया है। डायलॉग्स एब्सोल्युटली रेजर शार्प हैं, जो आपको हिला कर रख देते हैं। परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस बाय एवरीवन। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ गिवन 100%। ऐसी फिल्में ज़्यादा बनती नहीं है मेरे हिसाब में। तो ऐसी एक ही फिल्म अभी तो बनी है हमारे हिंदुस्तान में जो मैंने देखी है। मैंने पहले इस फिल्म को करीब 2 साल पहले देखा था पहली बार, और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं पुरानी फिल्मों को रिव्यू कर रहा हूँ, तो दिस इज़ द राइट मूवी जिसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और अगर आप लोगों ने ये नहीं देखी है तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्लीज़ वॉच दिस मूवी, इट्स ए ग्रेट एक्सपीरियंस। मैंने हमेशा ये माना है कि फिल्म मेकिंग जो है, इट कैन बी बियॉन्ड एंटरटेनमेंट। मूवीज़ को लोग बोलते हैं कि ये एंटरटेनमेंट का मीडियम है, विच इज़ ट्रू। एंटरटेनमेंट के लिए हम मूवीज़ बनाते हैं और देखते हैं, बट समटाइम्स आप एक मूवी के थ्रू एक सीरियस मैसेज भी पब्लिक में कन्वे कर सकते हैं। लोगों को बता सकते हैं कि क्या हुआ, क्या होगा, या क्या हो सकता है, अगर ऐसा किसी के साथ हो तो कैसा करना चाहिए। तो एक रुका हुआ फैसला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज पब्लिक की तरफ देती है, जिसे हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, आप ज़रूर देखें। बासु चैटर्जी वैसे भी हल्की फुल्की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। अगर आप उनका फिल्मों का सिलसिला देखें जो फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की है, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी हिट फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं, और बहुत ही पॉपुलर डायरेक्टर है अपने टाइम के वो बासु चैटर्जी। तो यहाँ भी उन्होंने अपनी बासु चैटर्जी की छाप छोड़ी है। थोड़ी उनकी लीक से अलग हटकर ये फिल्म थी, और बहुत ही बेहतरीन बनाया है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस मूवी टू एवरीवन जिन्हें क्वालिटी फिल्म देखना पसंद है, हट के फिल्म देखना पसंद है, जो ये मानते हैं कि फिल्मों के थ्रू एक अच्छा मैसेज भी लोगों तक कन्वे किया जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 4.5 स्टार। It is a mind-blowing movie. Please do watch it. Thank you very much for watching this video and have a great day.